So question number first is, an alpha particle is projected vertically upward with a speed of 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड in a region where magnetic field is 1 टेस्ला। तो एक अल्फा पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। अल्फा पार्टिकल जो आपने प्रोजेक्ट किया है, इस अल्फा पार्टिकल की आपको वेलोसिटी गिवन है। इसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। कहता फाइंड द फोर्स। अब फोर्स आपको एक मूविंग चार्ज पर अल्फा पार्टिकल आपका क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज ए चार्ज पार्टिकल दैट कॉन्टेन्स चार्ज डबल देन ऑफ द प्रोटॉन। इसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, ठीक है। तो इसका चार्ज आप फाइंड कर लोगे। इसके बाद आपको वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और आपको फोर्स सिंपल फाइंड करना है, F = QEB sin थीटा। चलिए शुरू करते हैं इसको। अल्फा पार्टिकल is projected vertically upward with a speed of 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। एक अल्फा पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के बारे में आप क्या जानते हो, इसका जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। 2 और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 3.2 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। मास जो है इसका 4 टाइम होता है प्रोटॉन के मास का। अब इसकी वेलोसिटी गिवन है 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है किलोमीटर से मीटर, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा दोगे तो हो जाएगा 10�7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 टेस्ला, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। आपको फाइंड करना है फोर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो सिंपल क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया गया है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, साउथ टू नॉर्थ। अब अपवर्ड है, देखो अब साउथ टू नॉर्थ अगर आप बोर्ड में बनाओगे तो ऐसे बनता है, लेकिन अपवर्ड भी इधर होता है। तो असल में आप समझो नॉर्थ साउथ कहाँ होता है आपका, इधर इधर या इधर इधर कहीं होगा। डायरेक्शन आपकी क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसी तो कुछ होगा। और ये कहाँ है, ऊपर। तो जो एंगल की अगर हम बात करें तो आप किसी भी डायरेक्शन में इधर 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 कहीं पर भी आप साउथ नॉर्थ मान लो, लेकिन आप किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो इसके साथ तो एंगल कितना बनेगा 90। तो जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड हम सपोज मान ले रहे हैं इधर है नॉर्थ साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ। तो हम ये मान ले रहे हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो आपका सिंपल सी बात है एंगल विल बी 90। अब अगर एंगल 90 है तो एक मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करती है उसका फार्मूला आपको पता है, QEB sin थीटा। आप Q पुट कर दोगे, V और sin 90 जिसकी वैल्यू होती है 1, इसको आप मल्टीप्लाई करा लोगे, आपका आ जाएगा फर्स्ट आंसर इतना न्यूटन। So second question is, an electron is projected horizontally with a kinetic energy of 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपका एनर्जी का ही एक यूनिट है, इसको आप कन्वर्ट कर लेते हो जूल में। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है आपको एक इलेक्ट्रॉन की। फिर कहता है द इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो कहाँ पर मूव कर रहा है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी गिवन है आपको 1 × 10⁻⁻7 टेस्ला। और जो मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ है, अपवर्ड। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आपको काइनेटिक एनर्जी पता है 12 mv²। यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, तो कहता है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि आपको ये बताना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। और सेकेंड, जब आपका फोर्स अप्लाई होगा तो अपने पाथ से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहता है जब आपका ये ओरिजिनल पाथ जो आपका इनिशियल पाथ था उस पाथ पर 1 मीटर अगर चल लेता है तो उतनी देर में अगर इस डायरेक्शन में 1 मीटर आगे जाता है तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है
उस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सेकेंड, आपको वो फाइंड करना है। दोनों चीज़ें हम फाइंड करते हैं। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहले तो इसको प्रॉपर हम काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं जूल में। सो 10 किलो के लिए 10 टू द पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आप मल्टीप्लाई कराते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू पावर, देखो आप 3 एंड 1 4 और ये -19, सो -19 और +4 सो -50 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी यानी कि 12 mv²। ठीक है, अब कहते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी है 1 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला एंड द डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड। डायरेक्शन इसके प्रोजेक्शन की कहाँ है हॉरिजॉन्टल, यानी वेलोसिटी किधर है हॉरिजॉन्टल में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अपवर्ड है। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है आपका कि इलेक्ट्रॉन राइट डिफ्लेक्ट होगा या लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगा। इधर जा रहा था तो कह रहा है राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, इसको हम समझते हैं। तो राइट या लेफ्ट समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा। अब फोर्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पता है। फोर्स आप कैसे निकालते हो, QVB sin थीटा से, QVB sin थीटा से। तो थीटा भी आपको पता है, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थीटा 90 है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर केवल एक चीज़ नहीं है पता, Q पता है, B पता है, V नहीं पता। तो V आप देखो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, है ना। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 होता है, आप 9 बस ले लो, इंटू 10 टू द पावर -31 kg। दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको यहाँ पर हम पुट करके फाइंड करेंगे क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं पहले। तो v² इक्वल 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -15 अपॉन m में आ जाएगा। तो m कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सो स्क्वायर होता जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, kg नहीं पुट करो। 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -15 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -31। इसको आप सॉल्व करते हो तो आ जाएगा आपका v इक्वल 6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ गई आपकी, ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर 7। अब मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन थी उसको फिर से पुट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड थी आपका 1 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, 1 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली 6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब ऑलमोस्ट आपका अप्रॉक्सीमेशन में लिया हुआ हमने, v आ गया। इलेक्ट्रॉन के लिए q इतना होता है, एंगल आपको 90 गिवन है ना, क्योंकि v इधर है और v इधर है। तो f इक्वल QVB sin 90। Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू V 6 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू B 1 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा 9.6, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई और इंटू 10 टू द पावर -19 न्यूटन। इतना फोर्स अप्लाई होगा। अब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो फोर्स कैसे निकालते हो, आपको पता है कि V से B की तरफ फिंगर्स को क्रॉस करा के आप निकालते थे पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पर V इधर है और B इधर है,
तो v से b की तरफ रोटेट कराओगे, फोर्स कहाँ आ रहा है, बाहर। लेकिन ये जो फोर्स आपको निकलता है, मैंने बताया था ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन निकलती है फोर्स की। अगर नेगेटिव के लिए निकालनी हो तो जस्ट अपोजिट, यानी कि फोर्स इसमें कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, यानी कि जो पूछता है इधर आएगा, इधर मूव कर रहा था तो राइट जाएगा, लेफ्ट, तो आपको समझ में आ रहा होगा, इधर मूव कर रहा था तो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ मतलब लेफ्ट साइड में ये डिफ्लेक्ट होगा। जो ये क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट जो आपका पूछता है वो समझो आप थोड़ा सा। सेकेंड पार्ट में कहता है कि जब पार्टिकल, अब देखो फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो जब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है आपका, जैसे सपोज यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, अब अंदर की तरफ यहाँ पर बना नहीं सकते। सपोज अगर इधर फोर्स लग रहा होता तो फिर पार्टिकल ऐसे नहीं जाता, अगर इधर फोर्स लग रहा है लगातार तो पार्टिकल कैसे आएगा, ऐसे, यानी कि इधर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में आपका जो है ये डिफ्रैक्ट होता जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब आपका इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 मीटर चल लिया इस इलेक्ट्रॉन ने, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ने 1 मीटर चल लिया, तो उतनी देर में उसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया। ठीक है, असल में क्या है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना। अब अंदर की तरफ थोड़ा हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं थोड़ा देर के लिए कि मान लो फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स अगर इधर लग रहा है तो पार्टिकल ऐसे ना जाकर के ऐसे जाएगा। तो कहता है जब तक ये 1 मीटर चल लेता है यहाँ, उतनी देर में इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कितने मीटर, ये आपको फाइंड करना है। हमेशा याद रखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक डायरेक्शन में गिवन हो और दूसरे डायरेक्शन में पूछ रहा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना होगा मोशन इन 2 डायमेंशन का। आपको देखो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या गिवन है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर, ठीक है, असल में अंदर की तरफ लग रहा है, जेड की तरफ, आप इधर मान करके चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स लग रहा है इधर, तो एक्सीलरेशन भी कहाँ होगा, इधर। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है नहीं है, ऐसे ही तो एंटर किया था, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कहाँ है, इस डायरेक्शन में, u, जो कि आपको कितना गिवन है, आपने फाइंड किया था 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 1 मीटर। तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो, आप अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखो तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि उसको 1 मीटर चलने में टाइम कितना लगा। सो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए जीरो है यहाँ पर, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया। तो एस यानी 1 मीटर इक्वल यू यानी 6 × 10⁻⁷ इंटू टी। तो टाइम कितना लगा इसको, 1/6 × 10⁻⁷ सेकेंड। इतना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब इतने ही टाइम में, जितनी देर में इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है, इतने ही टाइम में ये यहाँ पहुँचा है, इतने ही टाइम में ये यहाँ पहुँचा है। यानी कि ये जो टाइम है आपका, यही टाइम आप यूज करोगे इस डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये डिस्प्लेसमेंट भी उसी टाइम में हुआ है, ठीक है। तो यही टाइम आप जो है यहाँ पर यूज कर लोगे। तो अब वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें, असल में वो जेड डायरेक्शन है, यहाँ पर हम वाई मानकर चल रहे हैं। तो वाई में अगर बात करो तो क्या इस डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, नहीं थी। इस डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी आप नहीं लोगे। इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, बिल्कुल है। कितना है वो आप फाइंड करोगे। आपको पता है इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, और आपको पता है ये जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसका मास कितना है वो भी आपको पता है। यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम आप कौन सा यूज करोगे, यही वाला, क्योंकि जितने भाई असल में ये ऐसे गया ऐसे, तो जितनी देर में ये वाला डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर तय हुआ है, उतनी ही देर में ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी तय हुआ है। तो टाइम आप यही वाला यूज कर लोगे, 1/6 × 10⁻⁷ सेकेंड। टाइम यूज कर लिया आपने। अब आपको बस क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ये वाला वाई डायरेक्शन में। तो अब क्या करोगे आप, यही सेकेंड इक्वेशन आप फिर से अप्लाई कर दोगे और आपको वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड हो जाएगा कि अपने पाथ से ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा पुट कर देता हूँ वैल्यूज, आप सॉल्व कर लेना। तो इतना समझ में आ गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका होता है आप कि पहले एक डायरेक्शन को लेकर के टाइम निकाल लो, फिर वही टाइम को दूसरी डायरेक्शन पुट करके उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। बस आपको याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, इधर थी। तो जहाँ से टाइम निकाल रहे हो इनिशियल वेलोसिटी उसमें ही पुट करोगे।
इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी पहले शुरुआत में नहीं थी, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी जो आपने शुरुआत में 0 कर दी। इसके बाद फोर्स लग रहा है इधर, यानी एक्सेलरेशन भी होगा इधर, तो एक्सेलरेशन जो है आप इस डायरेक्शन में ही लगाओगे। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसमें एक्सेलरेशन आप 0 लोगे। इसके बाद इस डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कितना, 1 मीटर, तो इसका यूज़ करके आपने ये देख लिया कि इस डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक चलने में टाइम कितना लगा, और जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है उतने ही टाइम में आपका ये यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचा था, तो वही टाइम को आप दोबारा से ले लोगे और आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। मैं एक्सेलरेशन निकाल देता हूँ थोड़ा सा। एक्सेलरेशन इक्वल जो उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स था आपका 9.6 × 10⁻⁻19 न्यूटन, और अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31। उसको सॉल्व कर लोगे, आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन आ जाएगा फिर आप लगाओगे वाई डायरेक्शन में ut + हाफ at², तो वाई डायरेक्शन में आपका u कितना है 0 है, इस डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं की, और हाफ a यहाँ से फाइंड करोगे आप, t ये वाला पुट कर दोगे और आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा इतने मीटर इसका डिफ्लेक्शन हुआ है। आपको एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फोर्स भी गिवन है, चार्ज गिवन है, और वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फोर्स आपको गिवन है 4I + 3J × 10⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स हो गया, चार्ज हो गया, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, F = QB sin थीटा। आइए देखते हैं। गिवन है 4 × 10⁻³ और डायरेक्शन गिवन है क्या, K, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, K डायरेक्शन में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज पर फोर्स अप्लाई करती है कितना, 4I कैप + 3J कैप × 10⁻⁻10 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई करती है। चार्ज कितना है 1 × 10⁻⁻9 कूलम, और मूव कहाँ कर रहा है वो, XY प्लेन में, XY प्लेन में चार्ज जो है मूव कर रहा है। तो कहता है फाइंड द वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो देखो सब कुछ वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्यों ना सॉल्व कर लें। हम मान लेते हैं लेट वेलोसिटी, हम मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी है, चलो कुछ मान लेते हैं ABC के टर्म में, AI कैप + BJ कैप + CK कैप। मैंने मान लिया कुछ ABC के टर्म में आपका वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब आपको पता है फॉर्मूला, F = क्या होता है, Q V × B। सब कुछ पुट करेंगे अब हम। F कितना है 4 × 10⁻⁻10 I कैप, है ना, मल्टी दोनों में है, + 3 × 10⁻⁻10 J कैप, ये हो गया फोर्स, इक्वल Q कितना है 10⁻⁻9, और आपने V × B, तो V × B कैसे निकालते हैं आपको पता है, रख देते हैं हम V × B आपको A × B निकालना आपको आता है कि दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं। आप लिख देते हो IJK, इसके बाद दोनों वेक्टर के कंपोनेंट, तो इसके कंपोनेंट आपने मान रखे हैं ABC, और इसके कंपोनेंट आपको गिवन है कितने, एक ही है, ये वाले दोनों कंपोनेंट 0 हैं, और K वाला कंपोनेंट कितना है 4 × 10⁻³ अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा वेलोसिटी का टर्म आ जाएगा। देखते हैं, (10⁻⁻10 बाहर ही निकाल लो आप पूरे से, ये हो गया आपका 4I + 3J × 10⁻⁻10, और अपॉन में आ गया आपका 10⁻⁻9 इक्वल। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स को, तो आपको पता है पहले लिख देते हो आप I कैप, पहले लिख देते हो I कैप, फिर
जिस लाइन में आई कैप, जिस लाइन और रो में आई कैप आ रहा है उसको नहीं लेते हो, यानी इसमें आ रहा है तो आप ये नहीं लोगे और ये नहीं लोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ये नहीं लोगे और ये नहीं लोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। क्रॉस निकालने का जो तरीका है आपका, तो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो b इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 और माइनस 0 ही है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या करते हो आप, लगाते हो माइनस, फिर लिखते हो आप जे कैप, और जब जे कैप लिख देते हो आप फिर क्या करते हो, ये नहीं लोगे और ये नहीं लोगे, जिसमें जे आ रहा है जिस लाइन और रो में वो नहीं लोगे। क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, a इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 और माइनस 0 आएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस के कैप, के कैप में अगर आप देखो ये नहीं लोगे ये नहीं लोगे, तो इसका इससे 0 इसका इससे 0, तो ये वाला टर्म पूरा आपका 0 हो गया। तो 4i प्लस 3j और आपका -9 ऊपर जाएगा +9 हो जाएगा, सो -10 एंड +9 सो -1 इक्वल। तो यहाँ पर देखो i का कंपोनेंट कितना आ गया, b इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 i का कंपोनेंट, और माइनस j का कंपोनेंट कितना आ गया, a इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ गया आपका j का कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करा ले, चलो i और j के कंपोनेंट यहाँ भी अलग कर लेते हैं, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू जे कैप इक्वल b इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आई कैप माइनस a इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू जे कैप। अब हम दोनों साइड के कंपोनेंट कंपेयर करा लेते हैं, यहाँ पर आई का कंपोनेंट और यहाँ पर आई का कंपोनेंट। तो वहाँ कंपोनेंट है b इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3, आई के साथ यहाँ पर ये लगा था, और इक्वल यहाँ पर आई के साथ क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 4 खत्म, b इक्वल 10 टू द पावर -1 अपॉन -3, ऊपर जाएगा +3 और 3 - 1 2 10 टू द पावर 2 यानी कि 100, तो b कितना आ गया 100। अब j के कंपोनेंट को कंपेयर कराते हैं, तो यहाँ पर j का कंपोनेंट कितना है, माइनस लगाए ना आगे, a इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल यहाँ पर कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -1, तो a इक्वल क्या हो जाएगा आपका -3 इंटू 10 टू द पावर -1 अपॉन ये नीचे चला जाएगा, सो 4 इंटू 10 टू द पावर -3, -3 पर जाएगा +3, 3 - 1 2 यानी 100, और 4 से आप 100 को कैंसिल कर दोगे 25 टाइम्स, तो -75, तो a कितना आ गया -75, b कितना आ गया आपका 100, c आई नहीं यानी कि 0 है, तो आपका वेलोसिटी कितनी आ गई, a आई कैप यानी -75 आई कैप प्लस हमने क्या मान रखा था b j कैप, तो b कितना है 100 j कैप, ये हो गया आपकी वेलोसिटी। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, एक एक्सपेरिमेंट होता है और एक्सपेरिमेंट को जब लिखा जाता है तो एक्सपेरिमेंट किस बारे में आपका, कि एक चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 7i - 3j इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो फोर्स की वजह से जो एक्सलेशन आता है दैट इज, ये आपका एक ब्लैंक स्पेस है, इसको हम सपोज मान लेते हैं कितना xi प्लस 7j इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सलेशन गिवन है। तो कहता है आपका इतनी मैग्नेटिक फील्ड से अगर इतना एक्सलेशन हो रहा है तो ये जो x आपका ब्लैंक गिवन है, इस x की वैल्यू क्या होगी, आओ सॉल्व करें। में आपका b जो था वो था 7i - 3j इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, और चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया है उसकी वजह से जो एक्सलेशन आया है दैट इज xi प्लस 7j इंटू 10 टू द पावर -6। अब कहता है ये x फाइंड करो, x कितना है। तो एक चीज जो आप अगर समझो, F इक्वल होता है QV क्रॉस B, यानी F आता है V और B का क्रॉस करा करके, और V और B का क्रॉस करा करके जो डायरेक्शन आती है वो हमेशा V और B दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, V और B दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। आपका V इधर है
बी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, तो दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, यानी जो एफ होता है आपका वो वी के भी हमेशा परपेंडिकुलर होता है और बी के भी हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब एफ मतलब एम ए लिख सकते हो आप। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा बी के परपेंडिकुलर होता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जो आपका बी और ए हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, और आपको पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट कितना होता है, जीरो। तो इसका डॉट यानी ए डॉट बी, तो डॉट निकालना आपको आता हो शायद, एक जैसे कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसका आई कंपोनेंट कितना है 7 × 10⁻³ और इसका कितना है x, फिर माइनस इसका कंपोनेंट कितना है, हाँ सॉरी x के साथ में 10⁻⁻6 भी है। फिर समझ रहे हैं ना आप क्या कर रहे हैं, हम x कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसको चलो और सही से लिख लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा दो 7 × 10⁻³ आई कैप माइनस 3 × 10⁻³ जे कैप, ये सीन है। और यहाँ पर क्या है x × 10⁻6 और प्लस 7 × 10⁻6। अब इनका आप मल्टीप्लाई करा दे रहे हो, तो x आई कंपोनेंट का और जे का, तो इसका कराएंगे तो 7 × 10⁻³ इंटू x × 10⁻6, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 × 10⁻³ इंटू 7 × 10⁻6 इक्वल 0। क्या किया हमने, बी डॉट ए इक्वल 0 कर दिया, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे तो दोनों का जो डॉट जो है आपका हमेशा 0 आता है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं भाई, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और अगर थीटा 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ए डॉट भी हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का डॉट कितना आएगा, 0। इसको आप सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू जो है आपका फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 दैट सेज अ 10 ग्राम बुलेट, ठीक है, एक बुलेट है 10 ग्राम और उसमें चार्ज है कितना 4 माइक्रोकूलम, इसको फायर किया गया है विद द स्पीड ऑफ 270 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में 270 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से इसको फायर किया गया है। फिर एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इस पर वर्क करती है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर वर्क करती है, कितनी है 500 माइक्रो टेस्ला। तो कहता है फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ बुलेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी जिससे आपका जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, किस डायरेक्शन में करेगी वो आप फाइंड कर लोगे, ऑब्वियसली बाहर की तरफ करेगी, और जिस डायरेक्शन में आपका करेगी तो आपका जो ये डिफ्लेक्ट होगा अपने पाथ से, सपोज मान लो इधर कर रही होती है, अगर फोर्स अगर इधर लग रहा होता तो ये इधर आ रहा था, इधर फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे मूव करने लगेगा। तो कहता है कि अगर आपने इस डायरेक्शन में चल लिया 100 मीटर, इधर अगर 100 मीटर चला है तो इधर 100 मीटर चलने में इसका इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कितना हो गया, यानी कि इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर 100 मीटर है तो उतनी ही देर में इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वो आपको फाइंड करना है। चलो, सो मास ऑफ द बुलेट इज 10 ग्राम, ठीक है, बुलेट है आपका, बुलेट इसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, इसका मास गिवन है आपको कितना 10 ग्राम। आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई। फिर कहता है जो चार्ज है बुलेट पर दैट इज 4 माइक्रोकूलम, चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो कन्वर्ट करने के लिए -6 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। और इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है आपका, दैट इज 270 मीटर पर सेकेंड। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड सेट है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, कितना 500 माइक्रो टेस्ला, 500 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला अपवर्ड, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियल कहाँ है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल। तो पहला नंबर जो आपको क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द बुलेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एज इट ट्रेवल थ्रू 100 मीटर। तो ये आपका इस डायरेक्शन में 100 मीटर चल लेता है तो कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसमें। अब असल में डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, आप देखो v कहाँ है इधर, b कहाँ है इधर, तो आपको पता है फोर्स कहाँ लगेगा, v से b की तरफ रोटेट कराओगे तो f लगेगा इधर, तो ये डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा आपका, पार्टिकल जैसे जा रहा था वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा।
अब ऐसे हम शो नहीं कर सकते, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं पार्टिकल जो है आपका ऐसे जाएगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि फोर्स कहाँ लग रहा है आपका, इस डायरेक्शन में लग रहा है। थोड़ी देर के लिए हम मानकर चल रहे हैं फोर्स आपके इस डायरेक्शन में लग रहा है, असल में इधर लग रहा है। अब इधर कैसे शो करोगे, तो हम मानकर चल रहे हैं फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स जब इधर लग रहा है आपका, फोर्स इधर है, फोर्स इस डायरेक्शन में, सपोज ये वाई डायरेक्शन है, तो यहां से आया पार्टिकल, इधर से एंटर किया। अब फोर्स इधर लग रहा है तो इधर से एंटर करेगा, तो असल में कैसे आएगा, ऐसे आएगा। फोर्स इधर लग रहा है, आया इधर से था, पार्टिकल आया इधर से था, लेकिन फोर्स की वजह से जो है कुछ ऐसे चला जाएगा। और जब इधर चला गया तो ये वाली डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है, 100 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी कवर करी, 100 मीटर। कहता है जितनी देर में 100 मीटर यहाँ पहुंचा है, उतनी देर में इसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है। असल में कैसे गया है, ऐसे गया इधर, भाई यहाँ से एंटर किया, फिर इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगने लगा, फोर्स लगने लगा ऊपर की तरफ, तो इधर गया। अब जब इधर गया तो ये डिस्टेंस 100 मीटर, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि इस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसको करने के लिए आप सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यूज करेंगे हम यहाँ पर भी। पहले तो हमें दो अलग अलग डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके बड़ा सिंपली इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप देखो इस डायरेक्शन में अगर आप देखो, सपोज ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो इन एक्स डायरेक्शन, अब इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखो कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। तो इस डायरेक्शन में जब फोर्स नहीं, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो कितनी है, वो है 270 मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, शुरुआत में इस डायरेक्शन में ही चल रहा था ये। तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप बात करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, 100 मीटर। सो एस एक्स कितना हो गया आपका, 100 मीटर। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी भी है, जो कि कितना है, यू एक्स मान लो सपोज इसको। इस डायरेक्शन में ए 0 होगा, ठीक है। तो आप यूज करोगे जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो एस आप यूज करोगे 100 इक्वल यू इंटू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए 0 है तो आगे वाला टर्म पूरा 0 हो गया। सो टी कितना निकल गया आगे आपका, 100/270 सेकेंड। यानी इसको इस डायरेक्शन में 100 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, 100/270 सेकेंड। अब समझो अगर जितनी देर में ये 100 मीटर चला है, उतनी ही देर में ही ये डिफ्लेक्शन भी हुआ होगा। भाई ऐसे जा रहा था ये, तो जितनी देर इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगी, उतनी देर आपका यहाँ से यहाँ तक, भाई सेम ही टाइम तो है। क्या हुआ ऐसे, इस डायरेक्शन की डिस्टेंस हमने मानी ये, तो इस डायरेक्शन की डिस्टेंस, तो टाइम जो है आपका वही सेम टाइम रहेगा। भाई आप कहते हो कि एक आपने कोई पत्थर है, उसको सपोज ऐसे करके फेंका है, ठीक है, आपने जो है पत्थर ऐसे करके फेंका है, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ चला गया, तो आपका वो यहाँ से जो इतनी हाइट आई है वो भी तो उसी टाइम में आई है, जितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उतने टाइम में यहाँ से यहाँ भी तो पहुँच गया। तो टाइम आप जो है सेम ही लोगे दोबारा जब आप वाई डायरेक्शन के लिए सॉल्व करोगे। अब हम वाई डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, टाइम आपको याद रखना है। वाई डायरेक्शन में आप सॉल्व करोगे तो वाई डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, शुरुआत में केवल इधर मूव कर रहा था। सो एस इक्वल आपका यू 0 होगा, सो हाफ ए टी स्क्वायर, टी आपने जो पीछे यूज किया था। एक ही दिक्कत है, तो आपको पता है ए क्या होता है, एफ अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास होता है आपका एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, फोर्स कितना लगेगा आपका, क्यू वी बी साइन थीटा अपॉन मास जो आपको गिवन है 10 × 10⁻³ और इंटू टी स्क्वायर। अब साइन थीटा की अगर बात करें आप, तो वी इधर था शुरुआत में और बी इधर था, तो ये एंगल 90 होगा। मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ से पुट कर दोगे, वेलोसिटी आपको ये गिवन है, क्यू आपको ये चार्ज गिवन है, ठीक है। टाइम आप 100/270 पीछे से देख कर रख दोगे, और आप जो है मास ये आपने पुट कर दिया। इसको सॉल्व करने से आपका निकल आएगा कि इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हुआ है। आई होप यू गॉट इट। अगर कोई कुछ भी आपको डाउट हो तो बता देना, और जो इसकी PDF है न्यूमेरिकल की, वो डली होगी डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना।